वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नाज़मा राजपूत आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नाज़मा राजपूत ऑन कैसे है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर रोज़ कुछ ना कुछ आपके लिए लेकर आते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा एड्स से ज़्यादातर जो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डन डील है, या एग्ज़ाम्पल के तौर पे इन इट टू विन इट है। तो वन लाइन में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो वाकई में बहुत सारी चीज़ों को बताते हैं। तो इसी तरह जैसे जैसे ऑन कैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हम लोग काफ़ी चीज़ों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और उसको समझने की भी पूरी तरह कोशिश करते हैं और दूसरों तक भी पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज अगर मैं बात करूं पावर ऑफ अफर्मेशन की, तो अफर्मेशन क्या चीज़ है ये आपको शायद आप जानते हैं, लेकिन अब से पहले हमने ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब से हम ऑन पैसिव में आए हैं तो डे बाय डे हम कुछ ना कुछ यहाँ सीख रहे हैं। जैसे जैसे टाइम जा रहा है ऑन पैसिव का, उसके साथ साथ हम भी हैं और चीज़ों के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम वेट करते हैं। तो जब तक हम वेट करते हैं उसी के साथ साथ हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं और सच पूछो तो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट तो जो प्रोग्राम्स हैं उसमें हिस्सा लेते हैं और उनके ज़रिए हम दूसरों तक भी बहुत कुछ पहुंचाना चाहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अफर्मेशन यानी कि जो चाहो वही पालो। क्या आप जानते हैं अफर्मेशन क्या है और उसका असर क्या होता है? क्या आप अफर्मेशन की जो पावर है उसको जानते हैं? अफर्मेशन और स्टेटमेंट है, और या तो हम ज़ोर से बोलते हैं या फिर ख़ुद से उसको अफर्मेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मान लो कि आपका जो इंटरव्यू है आने वाला है, तो आप अफर्मेशन करोगे कि आपका इंटरव्यू अच्छा होगा। हम बहुत कुछ बोलते हैं और उसको दोहराते हैं, तो उसका असर हमारी सोच पर पड़ता है, हमारी सोच पर पड़ता है। तभी अफर्मेशन का यानी कि तभी अफर्मेशन कामयाब होती है। अगर आप अपने आप को कहोगे कि मेरा मेरा इंटरव्यू अच्छा जाएगा, तो आप ऑटोमेटिकली ये सोचना शुरू कर देते हैं कि मेरा इंटरव्यू अच्छा जाएगा, यानी कि अच्छा होगा। अफर्मेशन का इस्तेमाल करके हम उस चीज़ पर फोकस करते हैं जो हम चाहते हैं। अफर्मेशन करते वक्त 3 बातों का ख्याल रखना चाहिए। रूल्स यानी 3 रूल्स हैं। जैसे कि फर्स्ट, ऑलवेज़ अफर्म द पॉजिटिव, यानी कि हमको जो भी अफर्मेशन करें वो पॉजिटिव वे में करें। इस सवाल से बचना चाहिए, क्या पता आपका इंटरव्यू ख़राब हो जाए, या ये सोचना कि मैं घबराया हुआ हूँ। अगर ऐसा कहते हैं तो आपकी सारी सोच, जो सोचा हुआ होता है वो अपोजिट हो जाती है और पॉजिटिव रहे। अगर आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं, वैसे ही शब्दों का इस्तेमाल करें। सेकंड, अगर मैं बात करूँ, मेक योर अफर्मेशन शॉर्ट एंड सिंपल। एक छोटे एक छोटे अफर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा एक सेंटेंस का इस्तेमाल करें। आपकी अफर्मेशन एक सिंपल मंत्र की तरह होनी चाहिए, जो कि बिना सोचे आप बार बार बोल सकते हैं। जैसे आई एम द बेस्ट, छोटा वर्ड से, तो आई एम द बेस्ट, बस सिंपल आई एम द बेस्ट। तो डरना नहीं है, कॉन्फिडेंट लाना है अपने अंदर। थर्ड बात करती हूँ, डोंट फोर्स योर सेल्फ टू बिलीव इट, जस्ट से इट। आप अपने खुद पर, अपनी अफर्मेशन पर विश्वास या जोर डालने की जरूरत नहीं है। बस बार बार आपको रिपीट करना है। नेचुरली यानी कुदरती वो आप पर असर करेगी। जैसे आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, सक्सेस, राइट। और एक अफर्मेशन को आप रिपीट करना जरूरी है, क्योंकि ये निगेटिव चीजों को खत्म करने में मदद करती है, राइट। मैं बोल सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, जस्ट मैं बोलूंगा, ये सब चीजें होनी चाहिए। ये चीज आपको चेंज करनी करती है, या आपको चेंज करती है। आपका जो शब्द है नो, नो, नो को यस में बदल देती है, नो को यस में बदल देती है। यानी मैं नहीं कर सकता हूं को मैं कर सकता हूं में बदल देता है, और आपके शक और डर को यकीन में बदल देती है। अफर्मेशन आपके अनकॉन्शियस माइंड को याद दिलाती है कि गोल पर फोकस करना है, गोल पर फोकस करना है, यानी सारी मुश्किलों का हल निकालना है। ओके। हाई वाइब्रेशन क्रिएट करती है, हाई
हाई वाइब्रेशन क्रिएट करती है। और अफर्मेशन यानी लॉ ऑफ अफर्मेशन से आप लोगों को, साधनों को और ऐसे मौकों को अपनी तरफ खींच सकते हैं जो गोल्स को पूरा करने में मदद करती है। ओके, हम ये जानते हैं या नहीं कि हम अफर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लेकिन वो अफर्मेशन नहीं करते जिससे वो पा सकते हैं। जैसे जैसे कि हम चाहते हैं कि डेली अफर्मेशन हमारी सारी निगेटिविटी, हमारी सारी निगेटिव सोच को भरोसा विश्वास में बदल देती है। उसको पाने के लिए जो भी सोच आप क्रिएट करना चाहते हैं, उसको सब कॉन्शियस में लगातार भरते रहिए। अफर्मेशन को इफेक्टिव करने के लिए ये कुछ गाइडलाइन है जो आप लिख सकते हैं। स्टार्ट विद द वर्ड्स आई एम द बेस्ट, जैसा भी बताया। मैं से शुरू करें, यानी मैं से शुरू करेंगे। आई एम यानी मैं से शुरू करें, मैं से शुरू करें। ओके, देयर आर द टू मोस्ट पावरफुल वर्ड्स, एम आई एम ये सबसे पावरफुल शब्द है। ठीक है। सेकंड, यूज द प्रेजेंट टेंस। यूज द प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करें। पॉजिटिव यानी कि स्टेट इट इन द पॉजिटिव अफर्मेशन। अफर्म व्हाट यू वांट, नॉट व्हाट यू डोंट वांट। पॉजिटिव रहे, जो आप चाहते हैं उसके लिए अफर्मेशन करें, ना कि वो जो आप नहीं चाहते। ठीक है। कीप इट ब्रीफ, इसे छोटा रखें, पहले भी कहा इसे छोटा रखें। मेक इट स्पेसिफिक, इसे स्पेसिफिक रखें, स्पेसिफिक। ओके, इसे स्पेसिफिक रखें। ठीक है। और आगे मैं बात करूं तो इंक्लूड एन एक्शन वर्ड एंडिंग विद इंग, आईएनजी। ठीक है। अपनी एक्टिविटीज को आईएनजी वर्ड से दूर रखें, मतलब दूर रखें। जैसे डूइंग, मेकिंग, डूइंग, मूव मतलब हैविंग, मतलब जो काम शुरू हो चुका है उसके से मतलब है ये। आगे बात करते हैं, इंक्लूड एट लीस्ट वन डायनेमिक इमोशन और फीलिंग वर्ड्स। कम से कम डायनेमिक भावना वाला शब्द रखें जो बिल्कुल ही यूनिक हो। मेक अफर्मेशन फॉर योर सेल्फ, नॉट अदर्स। अफर्मेशन अपने लिए करें, दूसरों के लिए नहीं। ठीक है। याद रखें, दिन में 5 से 10 मरतबा पूरे उत्साह से या तेज बोलकर आप अपनी अफर्मेशन बार बार दोहराएं, यानी रिपीट करें। सबसे अच्छा टाइम सुबह होता है या सोने से पहले हो सकता है। कुछ चीजों के साथ आप अपनी जरूरी अफर्मेशन को जिंदगी बदलने के लिए एक मंत्र की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। और जैसे कि हमने पहले समझा, अपनी अफर्मेशन को प्रेजेंट टेंस से शुरुआत करें। जो आप चाहते हैं पहले ही उसको डिक्लेयर कर दें कि पूरा हो गया है। आप अपनी इस इच्छा पर रोशनी डालें जो आप चाहते हैं, ना कि उस पर जो आप नहीं चाहते हैं। हमारा जो नहीं शब्द सबकॉन्शियस स्किप कर देता है। अपनी अफर्मेशन से नहीं शब्द को हटा दें। जैसे मैं पब्लिक में नहीं बोल सकती या मैं पब्लिक में नहीं बोल सकता। इस तरह बोलने से ये आपके डर को दिखाता है। बहुत मरतबा मेरी बात होती है, लोगों से बोलते हैं कि मुझे डर लगता है, जबकि सब बोलना जानते हैं, रात दिन बोलते हैं, पक पक सबसे बोलते हैं, लेकिन पब्लिक में बोलने में मुश्किल है। अभी हमने बोला 75% लोग पब्लिक में बोलने से डरते हैं, है ना। तो ये चीजें आती हैं सामने। बी पॉजिटिव, इसलिए आप ये सिखाएं कि मैं आसानी से बात कर सकता हूँ, मतलब सामने वाले को जाहिर ही मत करो। ओके ओके, इजी, मैं बात कर सकता हूँ आसानी से। छोटी अफर्मेशन बेहतर है। छोटी अफर्मेशन
दोहराना आसान होता है, आपको याद रहती है, राइट? इंक्लूड एक्शन, जब पॉसिबल हो खुद को ऐसा इंसान बनाएं, शक्तिशाली यानी शक्तिशाली अफर्मेशन ही का रिजल्ट ही हमारा कंटेंट है, राइट? और अफर्मेशन हर फील्ड में इस्तेमाल करें और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आई लव माई सेल्फ, आई एम परफेक्ट, आई एम कंप्लीट। जैसा हम सोचने लगते हैं, जैसा हम सोचने लगते हैं, वो होने लगता है, वो होने लगता है। जैसा हम चाहते हैं वैसा होने लगता है। तो बेहतर है आप अच्छा सोचें, अच्छा करें, अच्छा बोलें, है ना? तो वो सब चीजें हमको समझ के चलनी पड़ेगी। कुदरत जो करने वाली जात है, देने वाली जात है, वो हमेशा मेरे साथ है, राइट? ये कितना खूबसूरत चीज है ना। जैसा हम सोचने लगते हैं वो होने लगता है। तो सिंपल वर्ड, कुदरत जो करने वाली जात है, यानी सब कुछ कुदरत के हाथ में है। वही देता है, वही लेता है, वही जीता है, जिलाता है, वही मारता है, सारी चीजें तो सब आनी तो वहीं से है ना। तो देने वाली जात है वो हमेशा मेरे साथ है, ये हमें बिल्कुल दिमाग में अपने समझ के चलनी चाहिए, सोच के चलनी चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, मेरा रब मेरे साथ है। मुझे कोई फिक्र नहीं, मेरा रब साथ है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। किसी को अपनी कमी नहीं बतानी है। अभी हमने एक एग्जाम्पल दिया था अभी पीछे, जैसे कहते हैं ना, मैं फेल हो गया, ये शब्द ही अलग है। फेल फेल किसको पसंद आएगा? तो वो शब्द यूज मत करो जो शब्द ना खुद को अच्छे लगते हैं ना किसी को सुनाने में अच्छे लगते हैं। शब्द का प्रयोग दूसरे तरीके से भी हो सकता है, इसको दूसरे अंदाज में भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। और इसी के साथ थैंक यू सो मच, आप सबने मुझे सुना। और आगे मैं देती हूँ अविनाश सर को। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाजी। का इस्तेमाल करें, एक सेंटेंस का। आपकी अफर्मेशन एक सिंपल मंत्र की तरह होनी चाहिए, जो कि बिना सोचे आप बार बार बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, बहुत छोटा वर्ड है। तो आई एम द बेस्ट, बस सिंपल आई एम द बेस्ट। तो डरना नहीं है, कॉन्फिडेंट लाना है अपने अंदर। थर्ड बात करती हूँ, डोंट फोर्स योर सेल्फ टू बिलीव इट, जस्ट से इट। आप अपने खुद पर, अपनी अफर्मेशन पर विश्वास या जोर डालने की जरूरत नहीं है। बस बार बार आपको रिपीट करना है, रिपीट करना है। नेचुरली यानी कुदरती वो आप पर असर करेगी। जैसे आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, सक्सेस, राइट? और एक अफर्मेशन को आप रिपीट करना जरूरी है, क्योंकि ये निगेटिव चीजों को खत्म करने में मदद करती है, राइट? मैं बोल सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, जस्ट मैं बोलूंगा, ये सब चीजें होनी चाहिए। ये चीज आपको चेंज करनी करती है, ये आपको चेंज करती है। आपका जो शब्द है नो, नो, नो को यस में बदल देती है, नो को यस में बदल देती है। यानी मैं नहीं कर सकता हूं को मैं कर सकता हूं में बदल देता है, और आपके शक और डर को यकीन में बदल देती है। अफर्मेशन आपके अनकॉन्शियस माइंड को याद दिलाती है कि गोल पर फोकस करना है, गोल पर फोकस करना है, यानी सारी मुश्किलों का हल निकालना है। ओके। हाई वाइब्रेशन क्रिएट करती है, हाई हाई वाइब्रेशन क्रिएट करती है। और अफर्मेशन यानी लॉ ऑफ अफर्मेशन से आप लोगों को, साधनों को और ऐसे मौकों को अपनी तरफ खींच सकते हैं जो गोल्स को पूरा करने में मदद करती है। ओके। हम ये जानते हैं या नहीं कि हम अफर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लेकिन वो अफर्मेशन नहीं करते जिससे वो पा सकते हैं। जैसे जैसे कि हम चाहते हैं कि डेली अफर्मेशन हमारी सारी निगेटिविटी, हमारी सारी निगेटिव सोच को भरोसा, विश्वास में बदल देती है। उसको पाने के लिए
उसको पाने के लिए जो भी इमेज, जो भी सोच आप क्रिएट करना चाहते हैं, उसको सब कॉन्शियस में लगातार भरते रहिए, सब कॉन्शियस में भरते रहिए। अफर्मेशन को इफेक्टिव करने के लिए ये कुछ गाइडलाइन है जो आप लिख सकते हैं। स्टार्ट विद द वर्ड्स आई एम द बेस्ट, जैसा भी बताया। मैं से शुरू करें, यानी मैं से शुरू करेंगे। आई एम यानी मैं से शुरू करें, मैं से शुरू करें। ओके, देयर आर द टू मोस्ट पावरफुल वर्ड्स, एम आई एम ये सबसे पावरफुल शब्द है, ठीक है। सेकंड, यूज द प्रेजेंट टेंस, यूज द प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करें। पॉजिटिव यानी कि स्टेट इट इन द पॉजिटिव अफर्मेशन, अफर्म व्हाट यू वांट, नॉट व्हाट यू डोंट वांट। पॉजिटिव रहे, जो आप चाहते हैं उसके लिए अफर्मेशन करें, ना कि वो जो आप नहीं चाहते, ठीक है। कीप इट ब्रीफ, इसे छोटा रखें, पहले भी कहा इसे छोटा रखें। मेक इट स्पेसिफिक, इसे स्पेसिफिक रखें, स्पेसिफिक, ओके, इसे स्पेसिफिक रखें, ठीक है। और आगे मैं बात करूं तो इंक्लूड एन एक्शन वर्ड एंडिंग विद इंग, आईएनजी, ठीक है। अपनी एक्टिविटीज को आईएनजी वर्ड से दूर रखें, मतलब दूर रखें, जैसे डूइंग, मेकिंग, डूइंग, मूव मतलब हैविंग, मतलब जो काम शुरू हो चुका है उससे मतलब है ये। आगे बात करते हैं, इंक्लूड एट लीस्ट वन डायनामिक इमोशन और फीलिंग वर्ड्स, कम से कम डायनामिक भावना वाला शब्द रखें जो बिल्कुल ही यूनिक हो। मेक अफर्मेशन फॉर योरसेल्फ, नॉट अदर्स, नॉट अदर्स। अफर्मेशन अपने लिए करें, दूसरों के लिए नहीं, ठीक है। याद रखें, दिन में 5 से 10 मर्तबा पूरे उत्साह से या तेज बोलकर आप अपनी अफर्मेशन बार बार दोहराएं, यानी रिपीट करें। सबसे अच्छा टाइम सुबह होता है या सोने से पहले हो सकता है। कुछ चीजों के साथ आप अपनी जरूरी अफर्मेशन को जिंदगी बदलने के लिए एक मंत्र की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, और जैसे कि हमने पहले समझा, अपनी अफर्मेशन को प्रेजेंट टेंस से शुरुआत करें, प्रेजेंट टेंस से शुरुआत करें। जो आप चाहते हैं पहले ही उसको डिक्लेयर कर दें कि पूरा हो गया है। आप अपनी इस इच्छा पर रोशनी डालें जो आप चाहते हैं, ना कि उस पर जो आप नहीं चाहते हैं। हमारा जो नहीं शब्द सबकॉन्शियस स्किप कर देता है। अपनी अफर्मेशन से नहीं शब्द को हटा दें, जैसे मैं पब्लिक में नहीं बोल सकती या मैं पब्लिक में नहीं बोल सकता। इस तरह बोलने से ये आपके डर को दिखाता है। बहुत मर्तबा मेरी बात होती है, लोगों से बोलते हैं कि मुझे डर लगता है, जबकि सब बोलना जानते हैं, रात दिन बोलते हैं, पक पक सबसे बोलते हैं, लेकिन पब्लिक में बोलने में मुश्किल है। अभी हमने बोला 75% लोग पब्लिक में बोलने से डरते हैं, है ना। तो ये चीजें आती हैं सामने। बी पॉजिटिव, इसलिए आप ये सिखाएं कि मैं आसानी से बात कर सकता हूँ, मतलब सामने वाले को जाहिर ही मत करो। ओके ओके, इजी, मैं बात कर सकता हूँ आसानी से। छोटी अफर्मेशन बेहतर है, छोटी अफर्मेशन दोहराना आसान होता है, आपको याद रहती है, राइट। इंक्लूड एक्शन, जब पॉसिबल हो खुद को ऐसा इंसान बनाएं, शक्तिशाली अफर्मेशन ही का रिजल्ट ही हमारा कंटेंट है, राइट। और अफर्मेशन हर फील्ड में इस्तेमाल करें और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आई लव माई सेल्फ, आई एम परफेक्ट, आई एम कंप्लीट। जैसा हम सोचने लगते हैं
वो होने लगता है, वो होने लगता है। जैसा हम चाहते हैं, वैसा होने लगता है। तो बेहतर है आप अच्छा सोचें, अच्छा करें, अच्छा बोलें, है ना? तो वो सब चीज़ें हमको समझ के चलनी पड़ेंगी। कुदरत जो करने वाली ज़ात है, देने वाली ज़ात है, वो हमेशा मेरे साथ है, राइट? ये कितना खूबसूरत चीज़ है ना? जैसा हम सोचने लगते हैं, वो होने लगता है। तो सिंपल वर्ड कुदरत जो करने वाली ज़ात है, यानी सब कुछ कुदरत के हाथ में है। वही देता है, वही लेता है, वही जीता है जिलाता है, वही मारता है, सारी चीज़ें। तो सब आनी तो वहीं से है ना? तो देने वाली ज़ात है वो हमेशा मेरे साथ है। ये हमें बिल्कुल दिमाग में अपने समझ के चलनी चाहिए, सोच के चलनी चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, मेरा रब मेरे साथ है। मुझे कोई फ़िक्र नहीं, मेरा रब साथ है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, किसी को अपनी कमी नहीं बतानी है। अभी हमने एक एग्ज़ाम्पल दिया था अभी पीछे, जैसे कहते हैं ना मैं फ़ेल हो गया, ये शब्द ही अलग है, फ़ेल फ़ेल किसको पसंद आएगा? तो वो शब्द यूज़ मत करो, जो शब्द ना खुद को अच्छे लगते हैं, ना किसी को सुनाने में अच्छे लगते हैं। शब्द का प्रयोग दूसरे तरीके से भी हो सकता है, इसको दूसरे अंदाज में भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और इसी के साथ थैंक यू सो मच आप सबने मुझे सुना और आगे मैं देती हूँ अविनाश सर को। प्लीज़ वेलकम सर। थैंक यू सो मच। ऐ खुदा ऐ खुदा तामील हर हुक्म की करेंगे हम, तामील हर हुक्म की करेंगे हम, तो ओहदा मेरी वफा का बचाए रखना। खामोशी से कुछ यूं बढ़ेंगे हम, तो हल्का फुल्का शोर मचाए रखना। तो नमस्कार एवरीवन, मैं हूं अविनाश पांडे और आप सभी का मैं ऑन पैसिव द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के इस बेहतरीन सेशन में हमारी क्रिएटर, हमारी होस्ट, हमारी मेंटोर नाज़मा राजपूत जी का मैं वेलकम करता हूं। साथ ही साथ अपने समस्त को होस्ट और समस्त हम अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लविंग ऑन पैसिवियन मित्रों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, क्या आपको पता है ब्रेन को प्रोग्राम करने की सबसे आसान तकनीक कौन सी है? एक रिसर्च ये कहती है कि हमारे दिमाग में रोज 70,000 विचार आते हैं, लेकिन इनमें से 90% विचार नकारात्मक हैं और 85% विचार वही हैं जो हमने कल सोचे थे। फिर हम कुछ नया या सकारात्मक कैसे उम्मीद कर सकते हैं? तो काउंटर करने का सबसे आसान तरीका है अफर्मेशन, अर्थात प्रतिज्ञान। प्रतिज्ञान का हिंदी में मतलब है संज्ञा में अभिपुष्टि, उक्ति, कथन, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञान, वर्णन, समर्थन, दृढ़ वचन, धर्मानुकूल कथन, ये स्वीकरण या हाँ स्वीकरण, अभिकथन, अस्थि, पुष्टि, प्रतिज्ञात, साकार, अभिपूवक्ता। रोमन उर्दू में इसे क्यूल लिखते हैं। उर्दू में इसका अर्थ असबती इकरार, क्यूल, तौसीक और तस्दीक है। वाणी के भागों के अनुसार प्रतिज्ञान एक संज्ञा है। अफर्मेशन को हिंदी में प्रतिज्ञान कहा जाता है। यह एक सकारात्मक कथन है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति की क्षमता में विश्वास को प्रोत्साहित करने, प्रेरित करने और सुदृढ़ करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, जैसे आत्मसम्मान में सुधार, तनाव कम करना और प्रेरणा को बढ़ाना आदि। ये आपके लिए सही तरह से काम करे, इसके लिए आपको प्रतिज्ञान को प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल में पॉजिटिव, पर्सनल और विशिष्ट या सटीक रूप से बनाना चाहिए। अफर्मेशन के प्रमुख लाभों में से एक यह है कि इससे व्यक्तियों को जीवन पर अधिक सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण विकसित करने में मदद मिलती है। जब हम पॉजिटिव थॉट्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपने जीवन में सकारात्मक अवसरों को आकर्षित करने में सफल रहते हैं। अफर्मेशन कोई जादू नहीं है, बल्कि ये आत्म सुधार के लिए एक प्रकार का उपाय है जो कई लोगों पर काम करता है। यह किसी प्रकार का उपचार भी नहीं है। ध्यान दें कि केवल
बोलने की मात्रा से कुछ नहीं होगा, आपको ये अंदर से महसूस होगा जैसे कि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। तो इस सेंटेंस को दोहराने का अगर आपने सोचा, तो अंदर से महसूस करिए कि आप वास्तव में बहुत खुश हैं और आप हमेशा खुश रहेंगे। जब ये फीलिंग, ये खुशी आपकी आदत बन जाएगी, तो आपको खुद को याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। यदि आप विश्वास करते हैं, तो ये अवश्य काम करता है और यदि नहीं करते हैं, तो आपका विश्वास बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। आइए इनमें से कुछ प्रतिज्ञान चुनकर आप भी अभ्यास कर सकते हैं। ये अभ्यास आप सुबह-शाम दिन में 2 बार कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा और बेहतर दिन है। सेकंड पॉइंट, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को आज के दिन के लिए धन्यवाद देता हूँ। थर्ड पॉइंट, परमात्मा को धन्यवाद जिन्होंने मुझे बनाया है। नेक्स्ट, आज मैं जिंदा हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और मेरा मन पॉजिटिव है। नेक्स्ट, मेरा मन बहुत शांत और खुश है। नेक्स्ट, आज मैं कुछ अच्छा और नई सीख प्राप्त करूँगा। नेक्स्ट, मैं अपने अतीत की हर बुरी घटना से उबर चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरा लक्ष्य है। नेक्स्ट पॉइंट, मैं एक आत्मविश्वासी इंसान हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, मैं एक प्रतिभाशाली इंसान हूँ। मुझ में वो सारे गुण हैं जिससे मैं अपने लक्ष्य को आसानी से पा सकता हूँ। अगला पॉइंट है, मैं अपने समय का उपयोग बहुत अच्छे से करता हूँ। नेक्स्ट, मेरा मन विपरीत स्थिति में भी शांत रहता है। अगला पॉइंट, मैं उन सभी मुश्किल घड़ियों का धन्यवाद करता हूँ। असफलताओं और बुरे हालातों ने मुझे मेरा सबसे अच्छा संस्करण बनने में मदद की। नेक्स्ट पॉइंट है, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ और स्वयं को प्रेरित और ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, मेरे शरीर का हर एक अंग स्वस्थ है और अपना काम बेहतरीन तरीकों से कर रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। तो ये ऐसे कुछ सेंटेंस हैं, ऐसे कुछ वाक्य हैं, जिनको यदि हम आप करते हैं, यूज़ करते हैं, और ये यूज़ करने का मतलब ये नहीं कि केवल हम बोलते हैं। इसको बोलने के साथ-साथ यदि हम आप इसके लिए एक इंटरनल फीलिंग क्रिएट करते हैं, एक अंदर से आवाज़ आती है, एक अंदर से आपके फीलिंग आती है, तो ये अगर आप इसको रेगुलर, अगर हम आप अपनी लाइफ में अगर यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, तो यकीन मानिए ये जो प्रतिज्ञान है, ये हमको अंदर से बहुत मजबूत करेगा, बहुत ही बेनिफिशियल ये चीज़ अफ़र्मेशन है। और अगर हम अपने ऑन पैसिव की बात करें, तो ऑन पैसिव में हमारे यशोफारा सर बहुत सारे ऐसे कोट्स लिखते हैं, बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो कि कहीं न कहीं अफ़र्मेशन को ही, प्रतिज्ञान को ही रिफ्लेक्ट करता है, प्रतिज्ञान को ही शो करता है। जैसे हमारा जो टैगलाइन है, इन इट टू विन इट, मतलब अगर आप अंदर हैं तो आपकी जीत सुनिश्चित है। तो सोचिए ना कि ये सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जो कि कितना पावरफुल एक सेंटेंस है और इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को अंदर एक विश्वास जगा। तो हमारे यशोफारा सर जो भी सेंटेंस अक्सर यूज़ करते हैं, वो सेंटेंस प्रतिज्ञान का एक बहुत बड़ा एक पॉइंट हम कर सकते हैं और हमेशा वो मुझे लगता है कि ऐसे अफ़र्मेशन वाले, प्रतिज्ञान वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उस सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए, विश्वास को बढ़ाने के लिए। इसी तरीके से द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, मतलब फ्यूचर का जो इंटरनेट है वो कौन है? ऑन पैसिव है। तो ये भी एक अफ़र्मेशन का एक सेंटेंस हुआ। इसके साथ-साथ एआई विद हार्ट, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हार्ट के मतलब दिल के साथ। तो ये सारी दुनिया को, एआई तो बहुत सारे सेगमेंट में काम कर रहा है। एआई आज की डेट में सकारात्मक एआई के ऊपर भी काम हो रहा है और नकारात्मक एआई का भी काम हो रहा है। तो जो भी कंपनीज़ हैं या जो भी उसके क्रिएटर हैं एआई के, उस एआई को किस तरीके से वो यूज़ करते हैं, और हमारी कंपनी, हमारे ऐश वफ़ारा सर एआई को एआई विद हार्ट के नाम से संबोधित करते हैं। तो एआई है, एआई यू काम कर रहा है, लेकिन उस एआई में एक मानव जैसा एक हृदय रहेगा।
तो ये एक बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है और ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट अफ़र्मेशन का है। इसके साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट जो है, भगवान के सिवा उन पैसे को कोई नहीं रोक सकता। सोचिए कितना बड़ा ये बात वो कहते हैं और सार्वजनिक मंच से कहते हैं और एक ऐसी यकीन, एक ऐसा विश्वास सभी के दिल में वो व्याप्त करने का प्रयास करते हैं कि आज उन पैसे इस बुलंदी पे पहुँच गई है, इस ऊँचाई पे पहुँच गई है कि केवल भगवान ही है जो इसको मतलब कि वही उन्हीं के द्वारा ही कुछ रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता है, जो भी है, टोटल भगवान के सिवा किसी के पास वो अथॉरिटी नहीं, वो पावर नहीं है कि कोई अनपैसिव को रोक सके, कोई अनपैसिव के रास्ते में कोई अवरोधक का कार्य कर सके। ऐसे ही जब हमारे ऐशोफारा सर यूज़ करते हैं सेंटेंस अपलिफ्टिंग फॉर ह्यूमैनिटी, तो सोचिए कि ये पूरा विश्व जगत के लिए, मानव समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा ये स्टेटमेंट है और इत्तेफाक से ये स्टेटमेंट नहीं, ये हमारी अनपैसिव का मिशन और विज़न भी है और बहुत ही एक सकारात्मक एक वाइब्स क्रिएट करता है और सारी दुनिया इसको महसूस कर रही है और आने वाले समय में और करेगी कि अपलिफ्टिंग फॉर ह्यूमैनिटी आज तक किसी भी कंपनी ने इस दिशा में इस तरीके से एक पॉजिटिव वाइब्स को क्रिएट नहीं किया और ये भी अफ़र्मेशन का एक बहुत बेहतरीन एक उदाहरण हम कह सकते हैं। ऐसे ही जब हमारे ऐशोफारा सर वो जब वेबिनार में आते हैं, सेशंस में आते हैं, तो वो सीधे से एक अपना टैगलाइन यूज़ करते हैं कि माय नेम इज़ ऐशोफारा एंड आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका एक दोस्त हूँ। तो ये भी एक बहुत अच्छा एक सकारात्मक संदेश है, क्योंकि बहुत सारे लोग आज की डेट में विपरीत परिस्थितियों में संघर्षरत हैं और यहाँ पर ऐशोफारा सर के द्वारा, हमारे प्राउड सीईओ सर के द्वारा एक इस तरीके का एक वाइब्स शो करना कि आई एम योर फ्रेंड, मतलब कि तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक सकारात्मक अफ़र्मेशन का एक संदेश है। इसी तरह से करेक्शन टू करप्शन, करेक्शन टू करप्शन का मतलब क्या हुआ कि करप्शन का मतलब है जो भ्रष्टाचार है और करेक्शन का मतलब है भ्रष्टाचार में सुधार। तो ये स्टेटमेंट दे करके हमारे प्राउड सीईओ ऐशोफारा सर विभिन्न देशों की जो गवर्नमेंट्स अथॉरिटी हैं, जो वहाँ के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको ये एक पॉजिटिव एक मैसेज देने का कोशिश करते हैं कि ऑन पैसिव जो है वो आने वाले समय में करप्शन को करेक्शन करने का काम करेगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा एक इसका अफ़र्मेशन का साइन है। नेक्स्ट जो एक अपना ये और भी ये स्टेटमेंट यूज़ करते हैं हमारे ऐशोफारा सर, द न्यू टॉप या टॉप ऑफ द टॉप। तो ये सोचिए कि इसका कितना बहुत बड़ा क्या असर पड़ता है हमारे आपके मन मस्तिष्क पे। हमारे जो 1.4 मिलियन हम प्राउड फाउंडिंग मेंबर्स हैं, हम सभी लोगों के दिलो-दिमाग पे कितना बड़ा और कितना गहरा ये छाप छोड़ता है कि आज तक कोई कंपनी ऐसी पूरे हिस्ट्री में नहीं हुई जो इस तरीके का स्टेटमेंट यूज़ करती है, द न्यू टॉप या फिर टॉप ऑफ द टॉप। मतलब जब ऑन पैसे में हमारे ऐशोफारा सर ने बुर्ज खलीफा ऑफिस की अपनी इनॉग्रेशन किया था, जब उन्होंने स्टार्टिंग किया था और उस दिन उन्होंने शो किया द टॉप ऑफ द टॉप या द न्यू टॉप। तो सोचिए कि कितना बढ़िया वाइब्स हम सभी लोगों के अंदर एक समाहित हुई और उसका नतीजा ये हुआ कि आज न सिर्फ 1.44 मिलियन यूज़ मतलब ये प्राउड फाउंडिंग मेंबर इसकी पॉजिटिव वाइब्स को फ़ील कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारे लोग एज़ ए यूज़र भी ऑन पैसिव को आत्मसात कर चुके हैं और केवल प्राउड फाउंडिंग मेंबर या फिर यूज़र्स ही नहीं, बहुत सारे जो हमारे कोलैबोरेशंस हुए हैं, बहुत सारी गवर्नमेंटल अथॉरिटीज़ के साथ भी हमारी बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं और बहुत सारे ऐसे जैसे भी आप पुलिस समिट में भी आपने आपने देखा होगा कि वहाँ पर भी बड़े-बड़े देश वहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने ऑन पैसे को जाना और समझा। तो ऐसे तमाम ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिनके जिनको हम सब महसूस कर सकते हैं और इसी प्रकार से एक मैंने अभी-अभी जस्ट अभी नोट डाउन किया
कि अभी हमारी नाज़मा जी ने बहुत अच्छा एक जानकारी दिया, शेयर किया अपने स्टेटमेंट में, अपने शेयरिंग में, कि अफ़र्मेशन को अपने अवचेतन मन में भरना। इन्हें अभी एक बहुत ही अपनी अच्छी शेयरिंग में व्यक्त किया एक भाव कि अफ़र्मेशन जो होता है, अफ़र्मेशन को हम अपने अवचेतन मन में भरना अगर स्टार्ट करते हैं तो इसका बहुत ही एक पॉजिटिव और एक सकारात्मक इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। तुरंत ही मेरे दिमाग में आया आया इसके आगे की एक लाइन, मैंने सेंटेंस तुरंत ही मैंने नोट डाउन किया और मैंने उसे कोरिलेट किया अपने ओन पैसिव के साथ। अफ़र्मेशन को अपने अवचेतन मन में भरना जस्ट लाइक मशीन लर्निंग। आप खुद सोचिए कि इस शब्द का अगर मैं अपने ओन पैसिव से रिलेशन या रिलेट करता हूँ, तो अफ़र्मेशन को हम अपने अवचेतन मन में जो भरते हैं, जैसे अभी उन्होंने बताया कि आई एम द बेस्ट, केवल कहने से नहीं, जब आप इसी शब्द को, ये इस इन शब्दों में और इन वाक्यों में बहुत ही ज़्यादा गहराई छिपी हुई है। जब हम आप दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और प्रतिदिन अगर हम इस तरीके के शब्दों को अगर हम यूज़ करते हैं, आई एम द बेस्ट, एक अंदर से फीलिंग आना स्टार्ट होती है, एक अंदर से पॉजिटिविटी मेंटेन होना स्टार्ट होती है। और आई कैन डू इट, ये मतलब इसको अगर हम शब्द को प्रयोग करते हैं और इस शब्द को बोलते हैं और तेजी के साथ बोलते हैं कि आई कैन डू इट, यस मैं कर सकता हूँ, सब कुछ मेरे हाथ में है, आई कैन डू इट, मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। तो बहुत सारी ऐसे स्टेटमेंट हैं और इन सारी चीज़ों को जो हम अपने अवचेतन मन में भरना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे ऑन पैसे में, क्योंकि हमारी ऑन पैसे कंपनी एक आईटी कंपनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड अपने सास प्रोडक्ट का निर्माण कर रही, तो वहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, वहाँ पे भी इन सारी जो भी मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो इसमें जो भी सारे डेटाज़ को भरा जाता है, तो वो मशीन लर्निंग के माध्यम से इसमें भरा जाता है। तो मशीन लर्निंग जस्ट लाइक हमारा अवचेतन मन। तो ये कि मुझे बहुत एक अच्छा ये सेंटेंस अपना बाजी का लगा और इसी के साथ-साथ मैं एक अफ़र्मेशन के ऊपर एक छोटी-सी कविता के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और ये कविता अफ़र्मेशन पे ही आधारित है कि उलझने तो हैं बहुत पर सुलझा लिया करता हूँ। उलझने तो हैं बहुत पर सुलझा लिया करता हूँ। फ़ोटो खिंचवाते वक़्त मैं मुस्कुरा लिया करता हूँ। उलझने तो हैं बहुत पर सुलझा लिया करता हूँ। फ़ोटो खिंचवाते वक़्त मैं मुस्कुरा लिया करता हूँ। ये सरोज, करी सर। मैं राम लखन सरोज, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया से। आज के इस सुंदर से खूबसूरत मंच अनपैसिव द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के डेडिकेटेड मंच से मैं अपनी होस्ट मेंटर ऑर्गेनाइजर नजमा बाजी, रिस्पेक्टेड नजमा बाजी का और हमारे होस्ट मिस्टर अविनाश पांडे सर का और अनदर कोई को होस्ट है तो उनका, सबका और बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स जो इस समय अभी तक मौजूद हैं इस मंच पर, सबका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ और सबको नमस्कार और आदाब कहता हूँ और सबके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना करता हूँ। प्रिय दोस्तों, हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत चल रहे हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए बहुत सारी विधाएं होती हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए बहुत तरह के तत्व हैं जिनको हम अपना करके अपनी पर्सनालिटी को निखार पाते हैं और अपनी पर्सनालिटी का विकास कर पाते हैं। उनमें से एफर्मेशन या प्रतिज्ञान भी एक विधा है जिसको हम अगर अपनाएं या ज़रूरत पड़े तो अपनाएं तो हम अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के विकास में काफ़ी मदद पा सकते हैं और अपनी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कर सकते हैं। एफर्मेशन प्रतिज्ञान के बारे में मैं बोलूं तो ये हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट जब करना है, एफर्मेशन करना है, प्रतिज्ञान करना है तो अनपैसिव से भी ये संबंधित है, क्योंकि हमको अनपैसिव के लिए अपनी कंपनी के लिए ही ये सब चीज़ें करनी है। अगर हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है तो हमारे जो CEO एस मुखारे सर के लिए है और हमारी कंपनी के लिए है, और हमारी कंपनी के लिए अगर हम
अपनी पर्सनालिटी को ऊंचा करते हैं, इसके अपनी कंपनी में ये हम शो करते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, और कंपनी को भी ये अगर लगता है कि हम रियली जो कुछ बोल रहे हैं सचमुच वैसा ही मेरा मतलब विकास है, वैसा ही मेरे पर्सनालिटी का विकास है इस कंपनी के प्रति, तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो एफर्मेशन में मैं कहूँगा कि जो है ये अब एफर्मेशन को हिंदी में प्रतिज्ञान बोलते हैं, और प्रतिज्ञान की मैं एक दो डिफाइन पहले बताता हूँ। एक सकारात्मक पुष्टि है, पुष्टि माने ताकत है, शक्ति है, ये जो प्रतिज्ञान के अंतर्गत ली जाती है तो उसको हम पुष्टि कहते हैं। एक सकारात्मक पुष्टि है, ये सकारात्मक पुष्टि उदाहरण प्रतिज्ञान आमतौर पर संक्षिप्त उत्साहवर्धक कथन होते हैं जो आपको सकारात्मक मानसिकता बनाने में मदद करते हैं। खुशी और सकारात्मक सोच को शक्ति प्रदान करने के लिए ये जो हैं पुष्टियां हमारे लिए काम की होती हैं। दूसरा डिफाइन है हमारे पास एफर्मेशन को हिंदी में प्रतिज्ञान कहते हैं। एफर्मेशन एक सकारात्मक कथन है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति की क्षमता में विश्वास को प्रोत्साहित करने में, प्रेरित करने में और सुदृढ़ करने के लिए किया जाता है। ये तो रही डिफाइन, और इसमें हम समझते हैं कि हमारे जो भी भाई बहन इसमें सुन रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको कुछ समझ में आया होगा। अभी सकारात्मक पुष्टि क्या है या एफर्मेशन क्या है? सौभाग्य से सकारात्मक पुष्टियों को परिभाषित करना उतना ही आसान है जितना कि उनका अभ्यास करना। सीधे शब्दों में कहें तो ये सकारात्मक वाक्यांश या कथन हैं जिनका उपयोग नकारात्मक या अनुपयोगी विचारों को चुनौती देने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब ये जो हमारी जो प्रज्ञान है या प्रतिज्ञान जो है या अफर्मेशन जो है, ये जो है नकारात्मक या अनुपयोगी विचारों को चुनौती देने के लिए किया जाता है। अगर हमारे अंदर किसी तरह की निगेटिविटी आ गई है या कुछ ऐसे विचार आ रहे हैं हमारे मन मस्तिष्क में जो अनुपयोगी हैं, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, हमको नीचे की तरफ खींचते हैं, हम हमारे जो क्या नाम हमारे उत्थान में वो बाधक बन रहे हैं, तो उनको चुनौती देने के लिए, मतलब उनसे लड़ने के लिए हम इन प्रतिज्ञानों या एफर्मेशन को हम इस्तेमाल करते हैं। ये तब और उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक विचार है। सकारात्मक पुष्टि का अभ्यास करना बेहद सरल हो सकता है। सकारात्मक पुष्टि का अभ्यास करना बेहद सरल हो सकता है और आपको बस एक वाक्यांश चुनना है और उसे अपने आप से दोहराना है। आप स्वयं को प्रेरित करने, अपने जीवन में सकारात्मक बदलावों को प्रोत्साहित करने या अपने आत्म सम्मान को बढ़ाने के लिए सकारात्मक पुष्टियों का उपयोग करना चुन सकते हैं। यदि आप बार बार अपने आप को नकारात्मक आत्मचर्चा में फंसते हुए पाते हैं तो इन अक्सर अवचेतन पैटर्न का मुकाबला करने और उन्हें अधिक अनुकूली आख्यानों के साथ बदलने के लिए सकारात्मक पुष्टि का उपयोग किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है, जब आपके अंदर सकारात्मक निगेटिविटी आती है और आप उसको जो है अनुपयोगी विचार आपके मन में आते हैं जो आपको नकारात्मकता पैदा करते हैं, निगेटिविटी आपके अंदर पैदा करते हैं, उस समय हम इन वाक्यांशों को दोहरा के अभ्यास करके अपनी निगेटिविटी को और जो अनुपयोगी विचार हमारे मन मस्तिष्क में आ रहे हैं उनको बदलने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं और हम अपने आप को सकारात्मक बनाते हैं। इन पुष्टियों के अभ्यास से हम अपने आप को पॉजिटिव बनाते हैं और उपयोगी विचारों को ही हम अपने मन मस्तिष्क से उसको उपार्जन होने देते हैं। क्या उनके पीछे कोई विज्ञान है? इसके पहले मैं आपको कुछ ऐसे पुष्टियां बताना चाहता हूं जो कि हमको हमारे लिए उपयोगी हैं
और जिनका हम अभ्यास करके बहुत सारी अपनी निगेटिविटी या अनुपयोगी विचारों से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे पहला है, मैं अपनी सीमा से आगे जाने में सक्षम हूँ। ऐसा मुझे सोचना चाहिए। ये अकॉर्डिंग टू आपके मनोवृत्ति में, मनोविज्ञान में, आपके मन में किस तरह की धारणाएं हैं, आप किस निगेटिविटी के शिकार हैं, आप क्या सोचते हैं, उसके अनुसार ये सारे जो है अफर्मेशंस जो हैं, इनके सेंटेंसेस जो हैं, वाक्यांश जो हैं, ये बनाए गए हैं। और इसमें आप अपने अनुसार किसका प्रयोग करेंगे, किसका उपयोग करेंगे, किसका अभ्यास करेंगे, उसके अनुसार आप कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी सीमा से आगे जाने में सक्षम हूँ। अगर आप कहीं अक्षम अपने आप को पा रहे हैं, अपने आप को आप में अक्षमता दिख रही है, तो आपके लिए बहुत सदुपयोगी होगा कि मैं अपनी सीमा से आगे जाने में सक्षम हूँ। इस तरह का अभ्यास हमको करना है और मनोबल को अपने इस तरह से विचार में रखना है कि मैं अपनी सीमा से भी आगे जाने में सक्षम हूँ। इसी चीज का अभ्यास आप करेंगे तो आप जरूर ही जो निगेटिविटी इस बात से आ गई है उसमें आप सक्षम होंगे और आप इसको चेंज कर पाएंगे, बदल पाएंगे। मैं प्यार और स्वीकृति के योग्य हूँ। मैं प्यार और स्वीकृति के योग्य हूँ। अब जो हम इसमें पढ़ रहे हैं, इसके उल्टे की तरफ अगर आपके अंदर मनोवृत्ति या किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई मनोवृत्ति आ गई है, तो उसके से छुटकारा पाने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए आपको ये वाक्यांश बोलना है, इसका अभ्यास करना है। मैं प्यार और स्वीकृति के योग्य हूँ ना। अगर आप अयोग्य अपने आप को मानते हैं किसी कारण से, तो आप इसका रटन करें, इसका अभ्यास करें। रोज सुबह उठ के इसको पढ़ें और जानें, और बार बार अभ्यास करने से और मन से, मनोवृत्ति से अभ्यास करने से जरूर आप सक्षम होंगे इसको बदलने के लिए। जो त्रुटियां या जो मनोवैज्ञानिक कमी या जो निगेटिविटी आ गई है, उससे आप पार पा सकेंगे। आज मैं जहां हूं वहां आनंद पाऊंगा, ये भी एक उक्ति है कि आज मैं जहां हूं वहां आनंद पाऊंगा। ये भी एक तरह की पुष्टि है कि तो चौथी है, मैं अपनी क्षमताओं और अपने उपहारों के लिए आभारी हूँ। मैं अपनी क्षमताओं, मेरे अंदर जो क्षमताएं हैं और मुझे जो उपहार मिल रहे हैं, चाहे वो ईश्वर से मिल रहे हो, नेचर से मिल रहे हो, किसी और से भी मिल रहे हो, उनके लिए मैं आभारी हूँ। आभार व्यक्त करना है, मतलब एक तरह कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना है। तो इस तरह से भी आपकी क्षमताओं में निखार आएगा, आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा। मैं अथाह मूल का व्यक्ति हूँ। अथाह माने जिसकी कोई था नहीं है। मैं अथाह मूल्य का व्यक्ति हूँ। ऐसा अगर आप सोचते हैं, ऐसी मनोवृत्ति आप बनाते हैं कि मैं अथाह मूल्य का व्यक्ति हूँ, तो जरूर आप वैसे बनेंगे। अगर किसी तरह की कोई कमी आ गई है इस सेंटेंस के, इस जो है पुष्टि के अगेंस्ट में, जैसा ये है, इसके लगता है कि नहीं मुझे इसकी कमी हो रही है, तो आप इसको रट सकते हैं, इसका अभ्यास कर सकते हैं। मैं आज आने वाले नए अवसरों के लिए उत्साहित हूँ। मैं आज आने वाले नए अवसरों के लिए उत्साहित हूँ। मैं आजीवन आशावान होकर अथवा उम्मीद लेकर जीता हूँ। अब ये सब कितनी बढ़िया जो है ये एफर्मेशंस हैं, जो क्या नाम कितने मतलब अच्छे हैं। और हम इनको जो है, अगर हमको किसी तरह की निगेटिविटी मेरे अंदर आती है, तो इन्हीं पुष्टियों को अगर हम दोहराएं, इनका अभ्यास करें, तो हम उससे निजात पा सकते हैं। मैं जिन लोगों को जानता हूं उनके जीवन में सकारात्मकता लाता हूं। ये भी एक है कि मैं जिन लोगों को जानता हूं उनके जीवन में सकारात्मकता लाता हूं। अपने जीवन में तो लाता हूं, दूसरे के जीवन में भी लाता हूं। मैं अपने साथ दयालुता, धैर्य और सम्मान के साथ व्यवहार करूंगा या करता हूं। मैं प्यार, जीवन और खुशी का हकदार हूं। अगर आपको प्यार नहीं मिला, जीवन से आप थक गए हैं और खुशी आपको नहीं मिली, तो आपके लिए ये सटीक है, हमारे लिए भी ये सटीक है कि मैं प्यार, जीवन और खुशी का हकदार हूँ। अगर आप इस चीज को अभ्यास करेंगे, इस चीज को अपने मन और दिमाग से और अंतरात्मा में अगर इसको बैठाएंगे और इसका बार बार अभ्यास करेंगे और अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे, तो आप इससे पार पा जाएंगे। अगर ये कमी, ये निगेटिविटी इस प्रकार की आई हुई है, तो मेरे विचार शांतिपूर्ण और शांत हैं। मतलब मेरे विचार शांतपूर्ण है और शांत भी हैं। ये भी एक एफर्मेशन है।
मैं सभी नकारात्मक विचारों को त्याग देता हूँ और उन्हें सकारात्मक विचारों में परिवर्तित कर देता हूँ। ये भी एक जो है इस तरह की मतलब पुष्टि है। मैं अपने शरीर और वह सब जो मेरे लिए करता है उसके प्रति आभारी हूँ और उससे प्यार करता हूँ। अब देखिए, मैं अपने शरीर और वह सब जो मेरे लिए करता है, मतलब मैं अपने शरीर और मेरे शरीर के अंग, बहुत सारे अंगों का शरीर होता है, और वह सब जो मेरे लिए करता है, मेरा शरीर जो मेरे लिए करता है, उसके प्रति आभारी हूँ। मतलब अपने शरीर के प्रति आभारी हूँ कि वो मेरे लिए बहुत कुछ करता है और उसे प्यार भी करता हूँ अपने शरीर को। ये भी एक तरह की जो है एफर्मेशन ही है। मैं अपने शरीर को हर कार्य के लिए स्वस्थ, मजबूत, सक्षम और सृजनकर्ता मानता हूँ। मैं अपने शरीर को हर कार्य के लिए स्वस्थ, मजबूत, सक्षम और सृजनकर्ता मानता हूँ और अपने इस शरीर का सदा आभारी हूँ। ये भी लगभग उसी प्रकार का है। इन प्रतिज्ञानों को कहने का मतलब यह है कि इसे शार्ट करके देखें तो यह कैसा दिखता है। ये तो हमने थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में बताया। अगर इनको शार्ट करके देखें तो कहने का अर्थ ये होगा कि प्रतिज्ञान एक सक्रिय कथन से शुरू होना है, चाहे चाहिए। जैसे कि मैंने कहा मैं, तो मैं क्या हूँ? मैं आभारी हूँ, मैं खुला हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं उत्साहित हूँ, मैं योग्य हूँ। अब इतने जो हैं ये इतनी पुष्टियां हैं। आभारी हूँ, खाली मैं आभारी हूँ यही काफी है। अगर आप मैं खुला हूँ, यही है, मैं मजबूत हूँ, मैं उत्साहित हूँ और मैं योग्य हूँ। इसी तरह से मैं मुक्ति देता हूँ। किसको मुक्ति देता हूँ? तो छोड़ देता हूँ, उसको हटा देता हूँ। किसको? चिंता को, आत्म संदेह को, सेल्फ संदेह, जैसे अपने आप में अगर आपको संदेह हो रहा है अपने आप से, तो उसको, और भय को, इनको मैं मुक्ति देता हूँ। मेरा शरीर मजबूत है या सक्षम है या तैयार है या स्वस्थ है या उपचारशील है या उपजाऊ है। तो ये मेरा शरीर के साथ ये हो गया, ये शार्ट में हो गया। सब चीजें हैं वही चीज, लेकिन शार्ट में। मेरा मन, अब मेरा मन से आप आइए। मेरा मन शांत है, सकारात्मक है, शक्तिशाली है। ये मेरा मन की बात हो गई। मैं प्यार करता हूँ किससे? खुद से, अपने साथी से, अपने शरीर से, अपने जीवन से। तो ये हम शार्ट में इसको आपको बताना चाह रहे थे कि इस तरह से ये सारी पुष्टियां हैं जिनको हम अपने जीवन में, अगर हमारे अंदर या किसी भी व्यक्ति के अंदर मन में मनोवैज्ञानिक तरह से किसी तरह का निगेटिविटी आ गई है, किसी तरह का अनुपयोगी विचार आते रह रहे हैं, किसी तरह के गलत विचार, खराब ख्यालात आ रहे हैं, तो हमको इन्हीं पुष्टियों का सहारा लेना चाहिए। सकारात्मक पुष्टि क्या है? सौभाग्य से सकारात्मक पुष्टियों को परिभाषित करना उतना ही आसान है जितना कि उनका अभ्यास करना। कहने का मतलब है कि उनकी पुष्टियों को जो है परिभाषित करना उतना ही आसान है जितना कि उनका अभ्यास करना। सीधे शब्दों में कहें तो ये सकारात्मक वाक्यांश या कथन हैं जिनका उपयोग नकारात्मक या अनुपयोगी विचारों को चुनौती देने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब सीधे शब्दों में हम कहें तो ये सकारात्मक वाक्यांश जो हैं, जो वाक्यांश मैंने पहले अभी मैं बता चुका हूँ 10, 15, 20 वाक्यांश, ये वाक्यांश या कथन हैं जिनका उपयोग हम नकारात्मक या अनुपयोगी विचारों को चुनौती देने के लिए करते हैं। मतलब कि हम इनका उपयोग जब हमारे अंदर कोई निगेटिविटी आ रही है, किसी के अंदर कोई निगेटिविटी आ रही है या बिला मतलब वाले विचार आ रहे हैं जो अनुपयोगी हैं, वैसे विचारों को चुनौती देने के लिए किया जाता है। मतलब उनसे लड़ने के लिए, उनसे लड़ाई करके उनको हटाने के लिए किया जाता है इन वाक्यांशों का उपयोग। सकारात्मक पुष्टि का अभ्यास करना बेहद सरल हो सकता है। सकारात्मक पुष्टि या एफर्मेशन का अभ्यास करना बेहद सरल हो सकता है और आपको बस एक वाक्यांश चुनना है। बहुत सारे वाक्यांश मैंने ऊपर बताए हैं, उनमें से कोई भी वाक्यांश जो आपको सूट करता है, आप किस तरह की निगेटिविटी से ग्रसित हैं, आप किस तरह के अनुपयोगी विचारों से ग्रसित हैं, उसके अनुसार आप उन वाक्यों को लीजिए कि हमारे लिए सटीक रहेगा, और उस सटीक विचार को आप सुबह उठ करके और उसी तरह के 2-4 विचार को अपने आप को जो है ऊपर उठाने के लिए उनको रटिए, उनका अभ्यास करिए, उनको कहिए और मन से, तन से, धन से आप उनको ऊपर उठाइए
अपने पूरे उत्साह से अगर आप उनको करेंगे तो ये भावनात्मक हैं, ये मनोवैज्ञानिक हैं, इनसे जरूर लाभ होगा। आप स्वयं को प्रेरित करने और अपने जीवन में सकारात्मक बदलावों को प्रोत्साहित करने या अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए सकारात्मक पुष्टियों का उपयोग करना चुन सकते हैं। यदि आप बार बार अपने आप को नकारात्मक आत्मचर्चा में फंसते हुए पाते हैं तो इन अक्सर अवचेतन पैटर्न का मुकाबला करने और उन्हें अधिक अनुकूली आख्यानों के साथ बदलने के लिए सकारात्मक पुष्टि का उपयोग किया जा सकता है। वही पैरा है और वही बातें हैं कि आप अगर निगेटिविटी में फंस गए हैं, आप जो है अपनी आत्मचर्चा के बुरे बातों में फंस गए हैं, नकारात्मक आत्मचर्चा में फंस गए हैं, अपने आप में बुरा विचार आपके अंदर आ रहा है, नकारात्मक निगेटिव विचार आ रहे हैं, तो आप इन आख्यानों के साथ अपने आप को सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करके उनको बदला जा सकता है, अच्छे विचारों में उनको बदला जा सकता है। क्या उनके पीछे कोई विज्ञान है? इसमें ये क्वेश्चन आता है, क्या उनके पीछे कोई विज्ञान है? तो कोई आंसर है विज्ञान, हाँ है, जादू नहीं है, इसमें कोई जादू नहीं है, विज्ञान है। और वो कौन सा विज्ञान है? मनोविज्ञान है। यदि आप अपने सोचने और महसूस करने के तरीकों में अस्थायी दीर्घकालिक परिवर्तन करना चाहते हैं तो सकारात्मक पुष्टि के नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। ये सेंटेंस बहुत ही अच्छा है। यदि आप अपने सोचने और महसूस करने के तरीकों में अस्थायी दीर्घकालिक परिवर्तन करना चाहते हैं तो सकारात्मक पुष्टि के नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। अच्छी खबर यह है कि सकारात्मक पुष्टियों का अभ्यास और लोकप्रियता व्यापक रूप से स्वीकृत और अच्छी तरह से स्थापित मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। सकारात्मक पुष्टि के पीछे प्रमुख मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों में से एक आत्मपुष्टि सिद्धांत है, मतलब सेल्फ एफर्मेशन। ये सबसे मजबूत सिद्धांत है। तो इस विचार पर आधारित अनुभव जन्म अध्ययन है कि हम जो विश्वास करते हैं उसे सकारात्मक तरीके से खुद को बताकर या पुष्ट करके हम आत्म अखंडता की भावना को बनाए रख सकते हैं। दैनिक प्रतिज्ञान कैसे करें? रोजाना का प्रतिज्ञान या अफर्मेशन हम कैसे करें? बायगेट एक वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक कहते हैं, मैं हूं, मैं कर सकता हूं या मैं करूंगा। मैं हूं, मैं कर सकता हूं या मैं करूंगा आदि शब्दों के साथ अपनी छोटी सकारात्मक पुष्टि शुरू करें और उसके बाद वर्तमान काल का बयान दें। कहने का मतलब कि इस तरह का एफर्मेशन आप अपने मन में, अपने दिमाग में दृढ़ करें कि मैं हूं, मैं इसको कर सकता हूं, मैं कर लूंगा, लेकिन इसको वर्तमान में रखें। मैं अभी कर सकता हूं, मैं कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, वो नहीं, मैं अभी इसको कर सकता हूं। तो उस चीज का अगर आप अभ्यास करेंगे तो अवश्य आपके अंदर उस तरह की एबिलिटी आएगी, उस तरह की मजबूती आएगी दिल दिमाग में कि आप उसके करने लायक अपने आप को बना लेंगे। आदि शब्दों से अपनी छोटी सकारात्मक पुष्टि शुरू करें और उसके बाद वर्तमान काल का बयान दें। इसे सरल रखना सबसे अच्छा है ताकि कथन कुछ ऐसा हो जिसे आप आसानी से याद रख सकें और जब आप तनावग्रस्त हों या आपको प्रेरणा की आवश्यकता हो तो उसे याद कर सकें। ये भी बहुत अच्छा सेंटेंस है, बहुत अच्छा वाक्यांश है ये सब में कि आपको जब इस तरह की जरूरत हो, आप तनावग्रस्त हों, आपको किसी तरह का निगेटिव विचार आ रहे हों, तो आप इन वाक्यांशों को अपने पॉजिटिव वे में उनको अभ्यास करें, उनको सोचें और अपने आप को निगेटिविटी से दूर करें। जैसे कि आजकल शपथ ग्रहण हमारे यहाँ होता है। शपथ ग्रहण जो लोकसभा में, राज्यसभा में, स्टेट की विधानसभाओं में होता है या जो मतलब लिए जाते हैं शपथ ग्रहण, वो लिख के लिए जा रहा हूँ, जैसे भी लोग बोलते हैं, वो भी एक प्रकार के एफर्मेशन ही हैं और उनका शपथ या एफर्मेशन के अकॉर्डिंग पालन ना करने से
उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ भी है, कानून भी है, बाकायदे सजा का भी प्रावधान है कि अगर आपने जो एफर्मेशन लिया है विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, कहीं भी, या कभी चेयरमैनशिप में, पार्लियामेंट, इसकी क्या नाम, नगर निगम के चेयरमैनशिप में, मतलब तो कहीं भी इस तरह के जो एफर्मेशन आपने लिया है तो उसके एज पर रूल उसका पालन अगर आप नहीं करते तो वो भी जो है उसका भी प्रावधान है कि आपको उसकी सजा भी हो सकती है। तो ये अफर्मेशन कितने जरूरी हैं और कहाँ पर इनका कहाँ इनका इनकी जरूरत पड़ती है या इनका उपयोग होता है, ये हम बता रहे हैं। इसलिए हम कहेंगे कि जो भी प्रतिज्ञान आप दोहराना चाहें उसे प्रतिदिन सुबह उठने से ही अपने विचार में लाना शुरू कर दें और उसका अभ्यास और चिंतन करते रहें। सकारात्मक शुरुआत सुनिश्चित करने का एक शक्तिशाली तरीका प्रतिज्ञान को अपनाना है। ये सेंटेंस जरूर बार बार ध्यान करें कि सकारात्मक शुरुआत सुनिश्चित करने का एक शक्तिशाली तरीका प्रतिज्ञान को अपनाना है। सुबह की पुष्टि का एफर्मेशन, सुबह की सकारात्मक शुरुआत करने के लिए ये सभी सरल हैं। मैं 10-12 बता रहा हूँ, ये सभी सरल हैं। जैसे मैं अपने दिन और अपने जीवन पर कंट्रोल नियंत्रण रखता हूँ। मैं अपने दिन और अपने जीवन पर कंट्रोल नियंत्रण रखता हूँ। आज एक खूबसूरत दिन है और मैं हर इस पल के लिए आभारी हूँ। किसको आभारी हूँ? नेचर का आभारी हूँ। आज एक खूबसूरत दिन है, सुबह उठे हमने कहा अरे आज तो एक बहुत खूबसूरत दिन है और मैं हर इस पल के लिए जो अभी हमारे सामने है आभारी हूँ। किसका आभारी हूँ? नेचर का आभारी हूँ जिसने हमको ये पल दिया। मैं सकारात्मक सोच के साथ किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मैं प्यार, सफलता और खुशी के लायक हूँ। अगर आपको ये लगता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, क्या मैं उसके लायक नहीं हूँ? क्या मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, मैं सफलता के लायक नहीं हूँ? या मैं हमेशा दुखी रहता हूँ तो क्या मैं सुखी के लायक नहीं हूँ, खुशी के लायक नहीं हूँ? नहीं। तो इस तरह का कोई टेंशन अगर आप गलत विचार मन में है तो आप इसको दोहराएं, सुबह उठ के दोहराएं, कई बार दोहराएं। मैं प्यार, सफलता और खुशी के लायक हूँ। हर सुबह मैं खुश और संतुष्ट रहना चुनता हूँ। हर सुबह मैं खुश और संतुष्ट रहना चुनता हूँ। मैं अपने लक्ष्य और सपने हासिल करने में सक्षम हूँ। ये भी एक वाक्यांश है। मैं अपने लक्ष्य और सपने हासिल करने में सक्षम हूँ। मैं मजबूत, निडर और जीवन से भरपूर हूँ। 8वां है, हर दिन मैं ऊर्जा और उत्साह से भर जाता हूँ। हर दिन मैं ऊर्जा और उत्साह से भर जाता हूँ। ये मॉर्निंग के हैं। आप सुबह उठते अगर इन विचारों को अपने मन में लाएं, इन वाक्यांशों को अपने मन में कई बार दोहराएं तो उससे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। आपको आपकी जो है सकारात्मक जो चिंतन है वो काफी उत्साहित होगा और आपको इसमें अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, अपने उत्साह में बढ़ोतरी अवश्य मिलेगी। मैं लचीला हूँ और किसी भी बाधा को पार कर सकता हूँ। मैं लचीला हूँ और किसी भी बाधा को पार कर सकता हूँ। आज और हर दिन मैं अपने लक्ष्य के निकट पहुंचता जा रहा हूँ। आज भी और हर दिन मैं अपने लक्ष्य के निकट पहुंचता जा रहा हूँ। ये भी एक सोच है। बताइए, मैं दूरदर्शी हूँ और हमेशा बड़ी तस्वीर देखता हूँ। मैं दूरदर्शी हूँ, जैसे हमारे एस मुफारे सर बोलते हैं कि हमको दूरदर्शी बनना चाहिए और एक बड़ी तस्वीर देखना चाहिए, बड़ी सोच रखना चाहिए। तो वही है, मैं दूरदर्शी हूँ और हमेशा बड़ी तस्वीर देखता हूँ। तो यही सब कुछ विचार थे हमारे जो मैंने कहीं से कलेक्ट किए और आप लोगों के सेवा में इसको स्थापित किया, तो आपकी लोगों की सेवा में इसको प्रेषित किया। हो सकता है आपको अच्छा लगा हो और किसी तरह की अगर त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं हमेशा क्षमा प्रार्थी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो है जय अन पैसिव, जय भारत बोलता हूँ और माइक जो है हैंड ओवर करता हूँ अपने होस्ट मिस्टर अविनाश पांडे सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद राम लखन सर। बहुत ही अच्छी और बहुत ही वैल्यूबल आपने अपनी शेयरिंग रखी, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि हमारे सभी मित्रों ने आज का जो हमारा टॉपिक था प्रतिज्ञान,
तो प्रतिज्ञान कुछ समझने का प्रयास किया होगा। वाकई में ये बहुत ही एक जादू की झप्पी जैसा ये काम करता है, अगर हम लोग इसको यूज करना स्टार्ट करें तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और हमारे बीच में धरणीधर चौधरी सर है, रोशन धरणीधर चौधरी सर। तो अगर मेरी वॉइस आ रही हो तो प्लीज मोस्ट वेलकम, और कृपया आप भी आए और अपनी शेयरिंग रख सकते हैं। हेलो आप यस सर। हेलो जी सर बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है। आपको बुलाने के लिए धन्यवाद अविनाश सर। मैं धरणीधर चौधरी ओपीडी बरगेट फैमिली चैनल पर सभी भाइयों एवं बहनों को नमन करता हूं, एवं माता पिता को नमन करता हूं, एवं गुरुजनों को नमन करता हूं, एवं परम पिता परमेश्वर को नमन करते हुए मैं अपने सीईओ को नमन करता हूं। आज ऐसे फैसिलिटी बना के दिए हैं जो आज हम लोग एक साथ मिलकर सभी भाइयों बहनों सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं, दिल की बातें करते हैं। आज का टॉपिक है इंफॉर्मेशन प्रतिज्ञान। आज मैं राम लखन सर जी का बहुत अच्छी तरह से सुने, बहुत अच्छा शेयरिंग किए, और आपका और नगमा मैम जी का तो मैं नहीं सुन पाया था, आउट हो चुका था। मैं 3 बार के बाद आया हूँ। प्रतिज्ञान हर इंसान के पास रहता है, लेकिन इसको यूज सब आदमी नहीं कर पाते हैं। ये हर इंसान के पास रहता है लेकिन यूज कोई कोई करता है। जैसे कि हमारे सीईओ एस सर ने प्रतिज्ञान का यूज कर रहे हैं और इनके बारे में इंफॉर्मेशन और प्रतिज्ञान के लिए सोचे। जैसा कि हमारे इस दुनिया में 220 देश है और 220 देश में 220 राजा हैं और 800 करोड़ आदमी की आबादी है, लेकिन इसके बारे में कोई ने प्रतिज्ञान नहीं सोचा। आज हमारे सीईओ ने इसके बारे में सोचे, जो मैं इस दुनिया से गरीबी मिटाना है और करप्शन खत्म करना है। लेकिन पूरी दुनिया का 220 राज्य हैं अपने अपने देश का, लेकिन इसके बारे में कोई इसको खत्म नहीं कर पाया, गरीबी और करप्शन। हर देश में गरीबी अभी भी है, टेक्नोलॉजी आने के बाद भी है, और करप्शन अभी भी हो रहा है, लेकिन इसको बिल्कुल खत्म करना कोई भी देश से नहीं हुआ। लेकिन आज गंभीरता रूप से हम लोग को अपने सभी भाइयों एवं बहनों वन पैसियन जितने हैं उसको सोचना ये जरूरी है कि 800 करोड़ आदमी की आबादी में एक आदमी ने एक पूरा दुनिया की करप्शन खत्म करने के लिए और गरीबी मिटाने के लिए उनके दिल में प्रतिज्ञान का उत्पन्न लिया है। आज उसके लिए हमारे सीईओ 6 साल से इसमें लगे हुए हैं तन मन धन से, और लगने के बाद जो चीज तैयार करके दिए हैं सो हम लोग को आंखों के सामने दिख रहा है और उसका उपयोग कर रहे हैं। आज 220 देश में कितने आदमी गरीब है और कितना करप्शन हो रहा है तो हर इंसान को मालूम है। आज इंटरनेट पर लोगों को आंख में धूल झोंक के लोगों को गले काटा जाता था, लोगों ने बर्बाद होते जाता था। इसको हमारे सीईओ को देखा नहीं गया, जो आज इंटरनेट पर क्या हो रहा है, लोगों बर्बाद हो रहा है। आज इंटरनेट पर हम लोगों को कैसे सुधार करूं और लोगों को कैसे अपनाऊं और लोगों को प्रतिज्ञान दिल में दूं जो लोगों को नजर खुले। आज हमारे सीईओ जो कर रहे हैं उनके बारे में हम लोग को गंभीरता रूप से सोचा जाए। आज हमारे सीईओ से ज्यादा पैसे वाले इस दुनिया में हैं, हमारे भारत में भी हैं, लेकिन गरीबी मिटाना और करप्शन खत्म करने के लिए कोई इसके बारे में सोचा नहीं था। आज हमारे सीईओ ने इसके बारे में सोच करके अपना रेगुलेशन एक सिस्टम तैयार किए हैं और करना चाहते हैं जो हमारे दुनिया से पूरी गरीबी मिटे और करप्शन खत्म हो जाए
और रेगुलेशन के हिसाब से रियल रूप से आज हमारे सीईओ ने पेशेंस रख के इस कंपनी को तैयार करना चाहे और तैयार कर रहे हैं। इसमें कोई घाई नहीं करते हैं, क्योंकि इसका कारण है जो भी हमारा हो तो रियल रूप से हो और हर देश का रेगुलेशन के हिसाब से हो, जो कभी भी इस कंपनी पर कोई आंच न आवे, कोई उंगली ना उठावे, और जो भी हमारे ऑन पैसेज के अंदर इन करेगा उसके ऊपर कोई करेक्शन हो। इसीलिए हमारे सीईओ का लोगों ने उपहास उड़ाया। उसके लिए हमारे सीईओ ने अपने दिल में कुछ नहीं रखा, इसलिए जो उनके अंदर प्रतिज्ञान उत्पन्न ले लिया था और उनको अपने आप पर भरोसा था, मैं ये चीज को मैं पूरा करके पूरा दुनिया को दिखाऊंगा। आज पूरा दुनिया को उसने दिखा डाले और लोगों ने उनको रोकने वाले देखकर अचंभा में पड़े हैं, अफसोस में पड़े हैं, इसने इतनी बड़ी फैसिलिटी कैसे खड़ा कर दिया। एक प्रतिज्ञान की बात है, जिसके अंदर प्रतिज्ञान नहीं रहेगा वो किसी चीज में असफल हो जाएगा, जिसके पास प्रतिज्ञान है वो कोई चीज में सफल हो सकता है। आज हमारे सीईओ के अंदर प्रतिज्ञान भरा हुआ है। आज इसीलिए हमारे सीईओ ने जहां भी चाहते हैं और जो चीज को चाहते हैं वो चीज को हासिल कर लेते हैं। मैं अपने परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ हमारे सीईओ के ऊपर ऐसे छत्र छाए बनाए रहे और हम सभी फाउंडर मिलकर हम सीईओ को साथ दें और पेशेंस रखें, भरोसा रखें। बहुत जल्द हमारे सीईओ बहुत कुछ सुनाने वाले हैं और हम लोग को घर में नई उजाला आने वाले हैं। इसके लिए थोड़ी सी पेशेंस रखने की जरूरत है। आज 10 दिन की वो कनेक्ट और डेट बढ़ गया है, उसके लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। इसका भी इंफॉर्मेशन बहुत जल्द हम लोग को मिलने वाले हैं और अभी बहुत आदमी बोलने वाले हुए हैं, इसलिए मैं अपनी वाणी विराम करता हूँ। थैंक्स अविनाश जी। तो यार विनीत टू विनीत। धन्यवाद चौधरी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छी आपने शेयरिंग रखी, तो बहुत अच्छा लगा आपकी शेयरिंग सुन करके सर। नेक्स्ट हम अपने बीच में इनवाइट करना चाहेंगे जगत राम जी को। सर आपका हैंड रेज भी है, तो मोस्ट वेलकम जगत राम जी। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आपका। अनपैसिव द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के खूबसूरत इस मंच के क्रिएटर को, मैम को नमस्ते। होस्ट कोस्ट पैनलिस्ट को सभी को नमस्ते। मैं जगत राम यादव, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश, इंडिया से। प्रतिज्ञान आज का टॉपिक है हमारा। प्रतिज्ञान प्रतिज्ञान आम तौर पर हमारे जीवन में एक वाक्य होता है और हमारे जीवन में एक सकारात्मक कथन की तरह शक्तिशाली शब्दों में से एक वाक्य होता है और इस वाक्य का उद्देश्य हमारे चेतन और हमारे अचेतन मन में हमको प्रेरित करना, हमको चुनौती देना, हमको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करना। हमारे जिंदगी में हम सभी के मन में कभी कभी अपने बारे में और हम अपना जीवन कैसे जीते हैं इसके बारे में मैं नकारात्मक और अस्वस्थ विचार होता है, जो पूरी तरह से हमें सामान्य रखता है। जब प्रतिज्ञान स्वयं को बोलता है या
उच्चारित किया जाता है तो हमारे जीवन में सोचने और कार्य करने के तरीके को सकारात्मक तरीके से बदलने की शक्ति प्रदान करता है। हमारे ऐसा हम हमें यह विचार प्रदान करता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। अपनी भावनाओं को बदलने, अपने व्यवहार को बदलने और अपनी मान्यताओं का पुनर्मूल्यांकन करने, अर्थात हमारे जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल करने और हमारे जीवन में महानता हासिल करने में हमारी मदद कर सकते हैं। हमारे जीवन में प्रतिज्ञान दुनिया भर में बहुत से लोग को महान चीजें हासिल करने में मदद करता है। प्रतिज्ञान, लेकिन इसे भी महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में हमारी मदद करती है और हमें हमारे जीवन के कुछ कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करने की शक्ति प्रदान करता है। हमारे जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने और हमारा ध्यान केंद्रित करने में हमें मदद मिलती है। हमारे अपने नकारात्मक सोच पैटर्न को बदलने और उन्हें सकारात्मक सोच पैटर्न के साथ बदलने की शक्ति प्रदान करता है। प्रतिज्ञान एक नई विश्वास प्रणाली तक हमें पहुंचाने में हमारी सहायता करता है, लेकिन सबसे बढ़कर प्रतिज्ञान हमारे जीवन में सकारात्मक की पुनः पुष्टि करता है और हमारे आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करने और हमारे मन में एक प्रकार से बढ़ावा देने में मदद करता है और प्रतिज्ञान के वास्तव में काम करने के लिए हमारे प्रतिज्ञान को प्रतिदिन हमें दोहराते रहना चाहिए और जो शब्द हम कह रहे हैं उस पर वास्तव में विश्वास हमें करना चाहिए। मैं अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए और हमें अपने प्रतिज्ञान हमें जो प्रतिज्ञान हमारे अंदर है, जिसका लक्ष्य हमारे आत्मविश्वास और आत्ममूल्य को बढ़ावा देना होता है, लेकिन ओपन माइंड के अनुसार हमको उस कथन पर विश्वास करना होगा और इसे दिन में 3 से 5 बार हमें दोहराना होगा और प्रतिज्ञान एक शक्तिशाली और जीवन बदलने वाला एक उदाहरण या उपकरण होता है। इसका बुद्धिमानी से उपयोग हमें करना चाहिए। इसी वाणी के साथ सर
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय आन फिर से। बहुत सुंदर जगत राम जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी आपने शेयरिंग आज रखी और बिल्कुल टॉपिक के अकॉर्डिंग आपने अपने शेयरिंग रखा। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपका। और नेक्स्ट हम इनवाइट करना चाहेंगे हमारे बीच में संपन्ना शर्मा जी हैं। तो संपन्ना शर्मा जी, मोस्ट वेलकम, और कृपया आप आएं और आप भी अपने विचारों से व्यक्त अवगत कराएं। संपन्ना शर्मा जी, अगर मेरी वॉइस आ रही है तो प्लीज मोस्ट वेलकम। I am audible, sir. बिल्कुल हेलो। सर। जी यस जी सर, जी कंटिन्यू। जी जी जी। बहुत बढ़िया टॉपिक रखा है आज हमारी मेंटर नाजमा राजपूत मैडम ने। प्रतिज्ञा, ये है जितना छोटा सा शब्द, इसका अर्थ इतना बड़ा है कि इसे ढूंढते ढूंढते आदमी शायद इसे पार नहीं कर सकता। भाई आज एक ज्ञान बोले तो सर, एक एग्जाम्पल, शुरुआत कहाँ से होता है? हमको तो जब हम पैदा भी होते हैं तो कहीं ना कहीं हर चीज के लिए किसी दूसरे के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है। जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, माता पिता, उनके द्वारा ही एक प्रतिज्ञान हमको एक शुरुआत से ही मिलता है, जिसके चलते एक बोलना बोलिए, चाहे जो भी एक अपने नित्य दिन के हिसाब से जो वो हमको जो सिखाते जाते हैं, वही चीजें हमारे दिमाग में बचपन से एक बोलते ना सर, उंगली पकड़ के चलना सीखने से लेके, बोलना सीखने से लेके, सारी चीजों का ज्ञान वहां से शुरू होता है। असली कहानी तो सर, हम जब स्कूल जाते हैं, वहाँ एक गुरु के तौर पे जहाँ भी हम एक शुरुआत करते हैं, वहां से एक ज्ञान की शुरुआत होती है। और उसके बाद जब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ते जाती है, उस हिसाब से हमारे जो ज्ञान लेने की क्षमता भी उम्र के हिसाब से एक अलग अलग पड़ाव पे आते जाती है। एक्चुअल जब सर सारे पड़ाव को पूरा करके जब रियल फैक्ट अपन बोलते ना सर, मैदान में आते हैं, तो पता चलता है कि ये जितने ज्ञान हमने लिए थे, आज वैसी दुनिया है ही नहीं जिसके हिसाब से इस ज्ञान को चलाया गया है। कि आज हमारे समय का पढ़ाई बोले तो आज का पढ़ाई बोले तो इसमें ज्ञान में बहुत अंतर है सर। उस समय ये जो जिस ज्ञान की बात आज हम कर रहे हैं, ऐसे ना प्लेटफॉर्म थे, ना ऐसे हमारे पास कोई इक्विपमेंट थे, ना ही ऐसा कोई फ्यूचर का एक दूरदृष्टि था, जिसके चलते आज कहीं ना कहीं हम जिस फील्ड में ज्ञान लिए हैं, उस फील्ड के ज्ञान से और इस फील्ड के ज्ञान में जमीन और आसमान का मुझे जो अंतर नजर आया, कि हर चीजों को आज जितने भी इतने बड़े मंच से अपन एक शुरुआत किए हैं, एक ज्ञान बांटने का और ज्ञान लेने का और ज्ञान देने का। अब सजगता हमारे ऊपर है सर, कि जिस चीज को हम ग्रहण कर रहे हैं, वो हमारे इन फ्यूचर क्या काम आएगी, कैसे काम आएगी और कब काम आएगी, यही एक चीज के बीच में सारी समय का हम उपयोग भी करते हैं सर, दुरुपयोग भी करते हैं। लेकिन एक सबसे अच्छी बात ये रही कि इस बीच में एक ऐसा एक परिवर्तन आया हमारे आपके सभी जितने हैं हमारे ऑन्टिशियन फाउंडर्स के जीवन में, कि एक ऐसा ज्ञानी पुरुष मिला जिसके ज्ञान के चलते शायद हम लोग आज उनके बोलते ना सर, एकदम उनके KG1 जो अपन आज का जो कल्चर है, हमारे आपके समय तो क्या है सर, कान को अपन उल्टे हाथ से पकड़ते थे, अगर कान पकड़ा गया तो फिर आपका एडमिशन हो जाता था, वो कल्चर खत्म हो गया सर। वो उम्र हमारी 5 साल की थी, है ना। उस समय हमको एक मेच्योरिटी माना गया था स्कूल में प्राथमिकता के लिए या एडमिशन के लिए। और आज हम इस परिवेश में आ गए हैं कि यहाँ 2 साल के बाद से वो प्ले स्कूल से लेके जो एक कहने का मतलब है कि जो एक सोसाइटी ने एक जो डेवलप किया है, जो मेरे को नहीं लगता कि ये इसकी आवश्यकता थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसे भी एक इन्वॉल्वमेंट समाज परिवार में और एक इस परिवेश में डाला गया है जिसकी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आज होता क्या है सर, सब अपने बचपन को आज कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारियों से शुरू करके कहीं ना कहीं एक भीड़ में खड़ा होने के लिए ही वो ज्ञान अर्जित किया जा रहा है, जिस ज्ञान का आज
मार्केट में जो है कहीं किसी किस्म की योग्यता के अनुसार जो है जिसको जो मिल गया अपने मेहनत के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, लेकिन ये दुनिया उससे बड़ी हो चुकी है। आज जो हम पहले जो टेलीफोन का एक दौर रहा, तो उसका भी ज्ञान था कि जिसमें आदमी दिखता तो नहीं था लेकिन कनेक्ट कहीं न कहीं से अपन किसी न किसी पीसीओ का एक दौर चला कि वहां से अपन कहीं न कहीं एक अपने लोगों से, एक टेलीग्राम का दौर था जो खत्म हुआ तो टेलीफोन आया। टेलीफोन के बाद में एक प्रतिज्ञान ये आया कि एक ऐसा भी एक अपने पास में इक्विपमेंट है जो शायद हम जिस फील्ड में हैं, ये जो पुराने लोग हैं ये जानते होंगे, हम एक माचिस के डिब्बी से भी एक प्रतिज्ञान बना लेते थे कि एक धागे का रस्सी बांधते थे और माचिस के खाली खोखे से बांध के वहां से भी कहीं ना कहीं एक ज्ञान लेने की हमने कोशिश की है। ये चीजें सर आज जो हमारे जो न्यू जनरेशन है जिसको आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, इनके पास ये चीजें इतनी आसानी से पहुंच गई कि इनके लिए ये चीज ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं यूजलेस हो गई। जो आज उनको जो लेना था इस चीज से उस चीज को तो लिए नहीं, उल्टा आज जो एक मार्केट में जो एक करप्शन का जो एक दौर पड़ा है कि आज हम खुद ही देखते हैं कि इतने बड़े बड़े जो हम जिनको स्टार मानते हैं, जो खिलाड़ी है बोले या फिर जो भी हैं एक्स वाई जेड, ये आज हमारे कल्चर में क्या ज्ञान दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो उन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं जिन चीजों से उनका एक कद बढ़ रहा है या उनको एक बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन रियल आज हमको जब आज अनपेशियु मिली तो ये हमने जाना कि आज वास्तविकता जो दिखाया जाता है वो है नहीं सर, और जो है वो दिख ही नहीं रहा है। कि आज एक देखिए तो जब भी हम टाइम पास करने जाते तो कोई ड्रीम 11 तो कोई 3 पत्ती, तो कहीं ना कहीं ये जो आज हमारे जो समाज में जो ज्ञान के तौर पे और इनकी कमाई के तौर पे जो बांटा जा रहा है सर, ये कहीं ना कहीं हमारे आने वाले भविष्य को खत्म करने के हिसाब से बनाया गया है। जिसको आज हमारी किस्मत ये अच्छी थी सर कि कहीं एक गुरु मिल जाए तो ज्ञान खुद ब खुद ज्ञान का एक अथाह सागर मिल जाता है। वैसे ही आज हम सबको हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमने इस चीज को फोकस किया और यहाँ कहीं ना कहीं हमने एक छोटा सा ज्ञान लेने के जरिए ही सही एक दूसरे से जुड़े, और आज हमको समझ में आया कि वास्तविकन जो चीजें हैं जिसमें एक भविष्य छुपा हुआ है उस चीज को बताने की ताकत आज दुनिया में किसी के पास नहीं रही। सबने आज मोबाइल जब से लिया तब से लेके आज तक केवल यही जानते थे कि ये हमारे टाइम पास का जरिया है, ना कि इनकम ऑफ सोर्स का जरिया है। लेकिन एस मुफारे सर की एक बोला जाए तो एक इतनी दूरदृष्टि सोच थी कि उन्होंने इतने बड़े एक सोच को जन्म दिया कि जहाँ पे ऐसा नहीं है कि उन्हें भी ये ज्ञान कहीं ना कहीं गॉड गिफ्टेड मिला, उन्होंने भी कहीं कहीं आज मार्केट में सरवाइव किया, उनको भी बहुत धोखे मिले, और उनको धोखे मिलने के बाद भी वो लोग आज भी उनके पीछे इस कदर पड़े हुए हैं कि एक समय था सर जब मैंने सुना था कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के फाउंडरशिप को टोटल वो वापसी करने के इस स्थिति में आ चुके थे। क्योंकि ये हमारे इंडिया की एक सबसे बड़ी ताकत क्या है सर, एक जनसंख्या है और सबसे बड़ी कमजोरी है, और इंडिया में ही सबसे ज्यादा ताकत है और इंडिया ही सबसे बड़ी कमजोरी है। कुछ लोगों ने उन्हें इस कदर क्रिटिसाइज किया था कि एक ऐसा भी दौर मैं सुना था सर मेरे फाउंडर बनने के बाद ही कि टोटल इंडिया के जितने फाउंडर्स हैं उनको उनका पैसा रिफंड करने की भी तैयारी उन्होंने कर ली थी। लेकिन उनकी एक भलमनसाहत थी सर, या जो भी एक चाहत थी कि उनको एक जो हम ताकत के रूप में मिले और एक कमजोर भी हम नहीं किया, तो इसके चलते उन्होंने जो भी एक डिसीजन लिया और आज हम आज जिस पोजीशन की और जिस बातों की कल्पना में आज उड़ रहे हैं, ये चीजें हमारे लिए गॉड गिफ्ट से बढ़कर नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम ही लोगों ने उनसे ज्ञान लिया और हम ही लोगों ने उन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है, जिसके चलते इतना बड़ा एक बदलाव लाने का उन्होंने हमारे को एक ताकत दिया है सर। और इसको ज्यादा से ज्यादा बेहतर और अच्छे तरीके से हम जो मार्केट में जो रिप्रेजेंट करेंगे, यही एक्चुअल हमारा प्रतिज्ञान है। नहीं तो होता क्या है सर, ज्ञानी तो यहाँ सब कोई है, पूरी दुनिया में जितने हम आज ठोकर खाए हुए यहाँ जो लोग बैठे हैं, ज्ञान की कमी किसी के पास नहीं है। लेकिन इस ज्ञान से किसी ने कोई अपनी जीविका का या फिर कहीं अपने एक माइंड का कहीं किसी किस्म से कोई फायदा लिया हो, वो मुझे नजर नहीं आता सर।
तो यही है सर कि जब तक एक गुरु ना मिले तब तक कोई प्रतिज्ञान शुरू नहीं होता है, और उस गुरु के प्रति हमारी समर्पण की भावना ही हमें प्रतिज्ञान के प्रति आकर्षित करती है कि आज हमें कहीं न कहीं एक मंच मिलता है, चाहे 8:30 बजे का बोलिए, चाहे 7 बजे का बोलिए, साढ़े 6 बजे का, एक कंटिन्यू 24 घंटे में एक एक ज्ञान का एक दौर चल रहा है सर। जो जिसको जहाँ जैसे समय मिलता है, कहीं न कहीं एक इन्वॉल्वमेंट लाते हैं और यहाँ हम एंगेज होते हैं। तो ये कितनी बड़ी ज्ञान है कि कहीं न कहीं आज जिस डाटा को हम अपने मेहनत के पैसे से डलाते थे, जो दूसरों के लिए एक पैसा कमाने का ज़रिया था, वहाँ उड़ाते थे। आज हम सभी को कम से कम ये एक नॉलेज मिली कि नहीं भई, हमारा डाटा ही हमारे आने वाले कल के लिए ये बहुत बड़ा एक ज्ञान है, जिसको अपन सही तरीके से अगर यूज़ करें, तो इससे वो एक अथाह सागर के समान है कि जहाँ हम जितना भी सोचे उससे बेहतर ही हमको एक परिणाम मिलने के लिए ये चीज़ें हैं। और आज इस चीज़ को हम ग्रहण करके, आत्मसात करके और एक-एक चीज़ों को एक-दूसरे के माध्यम से या इस टीम बिगेस्ट इंडिया बिगेस्ट फैमिली के माध्यम से जो हम एक छोटी सी एक शुरुआत किए हैं सर, ये शुरुआत हमेशा के लिए जारी रहेगी, तो ही ये हमारे ज्ञान का भंडार कहीं न कहीं एक समय ऐसा भी आएगा जब हमको ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, ज्ञानी पुरुष यहाँ से खुद आना शुरू हो जाएँगे सर। तो यही एक मंच है कि नाज़मा राजपूत मैडम ने इतना बढ़िया एक सोच रखा कि यहाँ सभी लोगों को एक समान एक समय दिया गया, और उसके हिसाब से एक हमको एक टॉपिक दिया गया, जिसके ऊपर से कहीं न कहीं हमको जो समझ है उतना ही हम बोल पाए। इसके लिए एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया, जिसकी वजह से आज इस स्थिति में हैं कि हमको जो आत्मसात करना है या हमको जो दिमाग से बाहर करना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है सर। आज ये 10 दिन का एक्सटेंशन, कई लोगों के लिए ये 10 दिन, एक-एक दिन, एक-एक साल के बराबर गुज़रेगा, और कई ऐसे लोग भी हैं जो कि 10 दिन का फुल एन्जॉय करेंगे। जैसे हम आप आज कहीं न कहीं एक एक सोच ये बनी कि नहीं भई, 10 दिन और एक्स्ट्रा अपने को एक अपना यूटिलाइज़ेशन करने का या अपने ज्ञान को बढ़ाने का एक मौका दिया गया है। तो अपने-अपने सोच के ऊपर डिपेंड है सर कि हम जिस रास्ते जा रहे हैं, वो रास्ता अगर हमारा दिल कहता है सही है, तो उससे बेहतर प्रतिज्ञान कहीं-कहीं से भी नहीं मिल सकता है। बस सर इतना ही कहूँगा, और इसके बाद फिर आप अपना बताइए सर, शेयरिंग रखिए, और बहुत-बहुत धन्यवाद सर मुझे समय देने के लिए।